ये कहानी है एक ऐसी जादुई सल्तनत की जिसका नाम नूरान नगर था। ये सल्तनत आम नहीं थी। ये एक 3D दुनिया थी जहां पहाड़ हवा में तैरते थे, दरख्त रोशनी बिखेरते थे और शाही महल के गुंबद सूरज की किरणों में सुनहरी दिखाई देते थे। नूरान नगर के महल में रहता था एक नेक दिल और समझदार लड़का। अयान उम्र में तो छोटा था मगर अक्ल में बहुत बड़ा। वो ताकत के बजाय सोच और इंसाफ पर यकीन रखता था। इसी महल के शीशे के बाग में रहती थी ज़ारा। जादुई किताबों, सितारों और इल्म से मोहब्बत करती थी। उसके पास रोशनी को महसूस करने की खास सलाहियत थी। एक रात आसमान पर 3 चांद एक साथ निकल आए। ये एक कदीम निशान था। अचानक महल के बीच मौजूद नूरानी स्तंभ लरजने लगा। नीली रोशनी का एक दरवाजा खुल गया। ज़ारा घबरा गई। अयान, ये वही दरवाजा है जिसका जिक्र किताबे रोशनी में था। इसी लम्हे एक गहरी आवाज आई, जो अंदर गया वो बदल जाएगा। अयान ने ज़ारा का हाथ पकड़ा। नूरान नगर को हमारी जरूरत है। दोनों ने रोशनी के दरवाजे में कदम रख दिया। रोशनी घूमने लगी, रंग बिखर गए और दोनों एक नई दुनिया में आ गिरे। ये थी आईना वादी, जहां पहाड़ शीशे जैसे और दरिया आईने की तरह थे। अचानक एक अजीम उल्लू नमूदार हुआ। मैं हूं बाबा शफक, आईना वादी का मुहाफिज। उसने बताया कि एक खतरनाक मखलूक सायागर नूरान नगर की रोशनी चुराना चाहती है। एक तैरता हुआ आईना जाहिर हुआ। अयान के सामने उसका खौफ आया। अयान ने कहा, मैं डरता हूँ मगर सच का साथ नहीं छोड़ता। आईना रोशन हो गया। ज़ारा के सामने तन्हाई आई। उसने कहा, मैं अकेली नहीं, मेरे साथ रोशनी है। रास्ता खुल गया। बाबा शफक ने उन्हें एक जादुई नक्शा दिया जो 3 दुनियाओं की तरफ जाता था। अचानक अंधेरा फैला। सायागर की आवाज आई। दोनों दौड़ पड़े ख्वाबों के जंगल की तरफ। ख्वाबों का जंगल एक अजीब दुनिया थी। दरख्त बातें करते थे और फूल जज्बात बदलते थे। एक शफाफ दरख्त सामने आया। उसने अयान से पूछा, तुम क्या चाहते हो? अयान ने कहा, सबकी हिफाजत। दरख्त रोशन हो गया। ज़ारा ने कहा, मैं इल्म बांटना चाहती हूँ। अयान ने ज़ारा को खोते देखा मगर हिम्मत न हारी। ज़ारा ने खुद को अकेला देखा मगर रोशनी पर यकीन रखा। धुंध छट गई। एक नूरानी मखलूक ने अयान को हिफाजती कड़ा और ज़ारा को रोशनी का तावीज़ दिया। जादुई नक्शा दोबारा रोशन हुआ। दूर धुंध में वक्त का किला नजर आने लगा।